स्टूडेंट, हम लोग आज सिविल डिसोबीडियंस पार्ट 3 पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर से, जिसका टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें पहला ये है द स्वराज पार्टी। मतलब इस स्वराज पार्टी एक बनाने की कोशिश थी। Many political leaders suggest the idea of fighting the Britishers from within the legislative council। मतलब जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था और जब वो नॉन वायलेंस नहीं रहा, वायलेंस हो गया था, तो महात्मा गांधी जी ने 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप किया। उन्होंने स्टॉप किया और स्टॉप करने के बाद जो इतने पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका सजेशन था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारा कोई इलेक्शन हो रहा है, हमारा उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। और वो पार्टिसिपेशन नहीं होने के लिए उन लोगों का कहना था हम उसमें कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। लेकिन CR दास और मोतीलाल नेहरू वो चाह रहे थे कि हम काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर उसमें शामिल होकर अपनी एक स्वराज पार्टी मूवमेंट बनाई, और उन्होंने 1922 में इसको बनाया। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर ए मोर रेडिकल एगिटेशन। मतलब जो आपके नेहरू जी थे और सुभाष चंद्र बोस थे, ये उस समय उनका जो नेचर था वो उग्र था। वो चाहते थे हमें कैसे भी स्वराज पार्टी बनाना है और कांग्रेस में रहते हुए, और हम अपनी कंट्री के मूवमेंट के लिए आगे वर्क कर सकें। और ये उन्होंने इसमें शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर ए मोर रेडिकल अगेंस्ट थे। इनका कहना था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहते हुए फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड को रखेंगे, और फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड को रखते हुए हम अपने इंडियन इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को दिलाने के लिए हम आगे प्रोसेस करेंगे। लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया 1926 में ये डिसाइड हुआ कि ये एक मतलब 1930, क्योंकि उस समय क्रॉप फेल हो गया और वर्ल्ड वाइज इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। तो इंडियन नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने 1930 में रावी नदी के तट पर इन्होंने अपना एक स्वराज्य मतलब घोषित कर दिया कि हम पूर्ण फुल इंडिपेंडेंस उन्होंने डिसाइड कर लिया 1930 में। और इसको उन्होंने डिसाइड करके ये डिसीज़न लिया कि अब हम पूर्ण स्वराज्य, फुल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं, और हम अपने आप को ये मान ले रहे हैं कि हम फुल इंडिपेंडेंट हो गए। और इन्होंने रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में इस चीज़ का डिसीज़न ले लिया और इसके लिए ये इंडिपेंडेंट हो गए। ये डिसाइड हुआ, और उसके बाद 1927 में उसके फुल इंडिपेंडेंस डिसाइड करने के पहले साइमन कमीशन हमारे कंट्री में 1926 में इंडिया आए। उस समय जब इंडिया ये वापस आए हमारे कंट्री में, तो उस साइमन काउंसिल में हमारे इंडियंस, एक भी इंडियंस को शामिल नहीं किया गया था। जब ये 1926 में हमारे इंडिया आए तो उस समय हमारे सारे इंडियंस और कांग्रेस लीडर्स ने इनका विरोध किया, और उसमें सबसे मेन लीडर लाला लाजपत राय थे। उनकी इस साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए इन्होंने, और काफ़ी विरोध किया साइमन का कि वो वापस चला जाए, और हमारे लिए जो विरोध था उसके मन में, उसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उस दौरान लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। The Indian members of the Central Legislative Assembly expressed some drawback in Government of the Indian Act of 1919। यहाँ पर हमारे मेंबर्स एक भी नहीं थे। As a result of it, the Simon Commission was appointed in 1927 to suggest any further reforms। वो हम नया नियम कुछ सजेशन देना चाहते थे, लेकिन हमारे लोग उनको पसंद
वो हमारे इंडियंस गवर्नमेंट या इंडियंस के लिए फेथफुल नहीं था। दिस कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 7 members एंड इट्स चेयरमैन वॉज सर जॉन साइमन। इनको इनका चेयरमैन बनाया गया साइमन कमीशन का। इंडियंस जो थे, क्योंकि उसमें उनके एक भी मेंबर नहीं थे, इसलिए इन्होंने इसका बायकॉट किया। Simon Commission. Moreover, there was no indication of Swaraj, which was the first priority of Indians. मतलब हमने यहाँ पर ये एक इंडिकेशन दे दिया कि हमको फुल स्वराज चाहिए, इसको प्रायोरिटी हमने दिया। Which this commission arrived in 1920. It was met with demonstration with banners, और हमने बैनर्स वगैरह लगाकर इसका विरोध भी किया। और 1928 में ये आप ये देखिए, ये साइमन इंडियन जो यूनियन गेस्ट साइमन कमीशन गो बैक का नारा है। ये लाला लाजपत राय भी हैं यहाँ पर, और इन्होंने सब ने मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया। और द डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। मतलब उस समय एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड जो थे वो डिप्रेशन में जा रहे थे और वो लॉस हो रहा था। और पावर्टी इंक्रीज, मतलब गरीबी बढ़ रही थी। तब 1930 ड्यू टू हाई टैक्सेस, और लोगों पर 1930 में बहुत सारे हाई टैक्सेस लगा दिए गए थे। सिविक डिसोबीडियंसी मूवमेंट। सिविक डिसोबीडियंसी इज द एक्टिव, मतलब हमने लोगों का विरोध कैसे हम किसी काम को मना करके कर सकते हैं। प्रोफेस्ड रिफ्यूजल टू ओबे certain laws, demands and commands of a government or of an occupying international power. Civic disobedience is a symbolic or ritualistic violence of the law rather than a rejection of the system of a world. मतलब ये है कि अगर हम कोई लॉ ला रहे हैं और उस लॉ को हमको मानना नहीं, हमको जैसे कुछ हम उस समय कुछ छोटी छोटी चीज़ों को करने की मनाही थी, जैसे हम नमक नहीं बना सकते, तो वो जो कुछ नियम ऐसे थे कि हमको नमक बनाने की अथॉरिटी नहीं थी, तो उनको ये कोशिश की गई कि हम उनका विरोध करें। और हम उसका विरोध स्टार्ट करेंगे, हम सिविक डिसोबीडियंस, मतलब हम डिसओबे होंगे, हमको जो नियम करने के लिए मना किया जाएगा हम उसी को करेंगे। तो उसी श्रेणी में एक हमने सिविक डिसोबीडियंसी स्टार्ट किया साउथ मार्च के थ्रू। इसका ये एक्टिविटी एक था, महात्मा गांधी बिलीव दैट सॉर्ट कुड बी ए पावरफुल सिम्बॉल्स टू यूनिट देयर होल नेशन मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द ब्रिटिश सॉफ्टेड ऑफ एट द आइटस। मतलब आप देखते हैं कि नमक सबके घर की ज़रूरत है, बिना नमक के हम खाना नहीं बना सकते, लेकिन हमें नमक बनाने की अथॉरिटी नहीं थी। तो गांधी जी ने क्या किया, और उस पर हमको टैक्स भी देना पड़ता था, तो गांधी जी ने क्या किया, कहा कि हम अब गांधी जी बोले कि हम नमक कानून जो बना हुआ है हम उसको शॉर्ट मार्च करके उसका विरोध करके और हम उसको बनाएंगे। और वो उन्होंने चालू किया। एबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स वॉज एमंग मैनी डिमांड्स विच वेयर रेज्ड बाय गांधी जी थ्रू ए लेटर टू विक्ट्री इरविंग। उन्होंने वायसराय इरविंग को एक लेटर भेजा कि हम इसका जो हमारे नमक पर टैक्स लगा हुआ है हम उसका विरोध करके उसको तोड़ेंगे। द शॉर्ट मार्च और डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 12 मार्च 1930। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शॉर्ट मार्च करने के लिए मतलब एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। ही वॉज accompanied by 78 volunteers, मतलब 78 वर्कर्स को साथ लेकर पैदल चले। कितने दिन? 24 डेज और 240 माइल्स उन्होंने साबरमती आश्रम टू डांडी तक वो पैदल चल के गए। साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया, डांडी पहुँचे और 240 किलोमीटर था वो, और इसको पूरा उन्होंने 24 डेज में किया। और मेनी मोर ज्वाइन, मतलब इसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए
और ये पहुँचे 12 अप्रैल को मार्च को स्टार्ट किया था और ये 6 अप्रैल को पहुँचे दांडी 1930 में। और वहाँ पहुँचकर इन्होंने क्या किया, सॉल्ट बनाया और बनाकर उस कानून को उन्होंने तोड़ दिया। मतलब इस तरह सॉल्ट मार्च द बिगिनिंग ऑफ द सिविक डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सिविक डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये सॉल्ट मार्च।